पिछली बार हमने पढ़ा था और उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के प्रमुख शहर। कौन से शहर के बारे में पढ़ा था? नैनीताल। आज हम उत्तरांचल के एक और शहर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मसूरी, है ना? मसूरी ये भी एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी जगह है, पर्वतीय स्थान है। ठीक है, इसका जो नाम मसूरी क्यों पड़ा इसको पहले मैं बताऊंगी। नैनीताल के बारे में मैंने क्या बताया था? वहां पर कौन सी झील है? नैनी झील, उसी के नाम पर नैनीताल पड़ा है। ऐसे ही मसूरी जो शहर का नाम है, वहां पर जो जगह है मसूरी, वहां पर एक प्रकार की झाड़ियां पाई जाती हैं जिसका नाम होता है मंसूर, जिसका नाम है मंसूर। ये झाड़ियां वहां पर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, इसलिए इस झाड़ियों के नाम पर इस शहर का नाम मसूरी पड़ा है। ठीक है, अब ये भी एक पहाड़ी जगह है, पहाड़ है यहाँ पर, और ये है उत्तरांचल का एक शहर, उत्तरांचल प्रदेश में। कौन से प्रदेश का है ये? उत्तरांचल प्रदेश। उत्तरांचल के लिए हमने आपको बताया था कि यहाँ उत्तरांचल जो है वो 2 मंडलों में बटा हुआ है। कौन कौन से 2 मंडल बताए थे? कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं और गढ़वाल 2 मंडलों में उत्तरांचल बटा हुआ है। तो ये जो है मसूरी, ये गढ़वाल मंडल में आता है। इसका कौन सा मंडल है? गढ़वाल। ये गढ़वाल मंडल में आता है। और मंडल जो है आगे और किस चीज में बटे हुए होते हैं? जिलों में, है ना? तो अब इसका जिला कौन सा है? देहरादून। देहरादून और क्या है? देहरादून क्या है उत्तरांचल की? उत्तरांचल की राजधानी है देहरादून। और देहरादून जिले में ये शहर मसूरी आता है। ठीक है, अब कोई तुमसे पूछे मसूरी कौन से जिले में है तो क्या बताओगे? देहरादून जिले में। और मंडल कौन सा है? गढ़वाल मंडल। तो यहाँ की भाषा क्या होगी? गढ़वाली। वेरी गुड। तो ये देहरादून जिले का शहर है। ठीक है, अब चूंकि ये पहाड़ी शहर है इसलिए यहाँ पर भी रेल मार्ग नहीं है। बस यहाँ पर देहरादून तक रेलगाड़ी द्वारा आप आ सकते हैं, उसके बाद सड़क से ही जाना पड़ता है मसूरी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जो है मसूरी को कहते हैं पर्वतों की रानी। मसूरी को पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों पर्वतों की रानी कहते हैं? क्योंकि ये सब पर्वतों में बहुत सुंदर है। ये बहुत ज़्यादा, इसके जो पहाड़ हैं, इसकी सुंदरता, इसकी हरियाली इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा सुंदर है कि इसलिए इसको पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे झरने हैं। इसकी खासियत क्या है? यहाँ पर बहुत सारे झरने हैं। आप अपनी किताब में देखिए तो वो उसमें भी एक झरना बना हुआ है। इसका नाम है एक केम्प्टी फॉल। ये देखो, ये झरना बना हुआ है, दिख रहा है? ये केम्प्टी फॉल नीचे लिखा हुआ है, केम्प्टी फॉल। ये एक झरना है। यहाँ पर जो लोग मसूरी घूमने के लिए आते हैं तो वो इस झरने को जरूर देखने जाते हैं, केम्प्टी फॉल। ठीक है,
अब तुम लोग देख रहे होगे कि हम जो नाम ले रहे हैं ये सारे अंग्रेजी नाम हैं। ये इसको जो है पहले ज़माने में जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था तो अंग्रेज़ लोग खूब अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर जगह ढूंढते थे अपने ऐशो आराम के लिए, अपने घूमने के लिए, अपने ही आराम के लिए। ठीक है, तो उन्होंने मसूरी वहाँ पर गए, एक जगह देखी तो वहाँ पर उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ी सुंदर जगह है, चलो हम यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ बिताने, कभी घूमने घामने आराम करने आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो लोग क्या चाहते थे, अंग्रेज लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि जहाँ पर हम रहें या जहाँ पर हम अपनी छुट्टियाँ बिताएं या हम अपना आराम करें तो वहाँ पर वो किसी भारतीय को नहीं आने देते थे। तो उन्होंने इस शहर को जब ढूंढा, इस शहर मसूरी को जब ढूंढा तो उन्होंने कहा यहाँ पर तो बस सिर्फ हम ही आएंगे, अंग्रेज लोग ही आ सकते हैं और बाकी कोई भारतीय नहीं आ सकता, या फिर वही भारतीय आ सकता है जो अंग्रेज़ों को नौकरी करता हो, अंग्रेज़ों का काम करता हो, उनकी साफ सफाई करता हो, बाथरूम साफ करता हो, झाड़ू पोंछा करता हो, है ना, बस वही भारतीय आ सकते थे। इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहाँ पर लिख दिया था कि भारतीयों और कुत्तों का आना यहाँ पर सख्त मना है। देखो अंग्रेज लोग कितना भारतीयों को, हमारे ही देश में रहकर हम ही लोगों का कितना अपमान करते थे। तो उन्होंने ये भाषा का इस्तेमाल किया और ये वहाँ पर लिख दिया। तो इससे जो हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, नाम सुना है ना, जवाहरलाल नेहरू। उस समय तो खैर हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर जब उनको पता लगा तो वो ज़रूर जाते थे मसूरी और इस कानून को तोड़ते थे। और जब अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून को तोड़ा जाता था तो उस इंसान को दंड भी मिलता था, या तो पैसा देना पड़ता था, जुर्माना, कि आपने ये कानून तोड़ा है तो जुर्माना दीजिए। तो उन्होंने, चूंकि अंग्रेज़ों ने ये लिख रखा था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू को इतना दुख लगा तो वो कहते नहीं हम तो बार बार यहाँ पर जाएंगे। अब वो बार बार जाते थे, बार बार जुर्माना देते थे, लेकिन वहीं पर ही वो घूमने जाते थे। और उनकी बेटी कौन थी, इंदिरा गांधी, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घूमने आती थी। अच्छा, इस शहर के बारे में एक और, अब यहाँ पर चूंकि पहाड़ी हिस्सा है, पहाड़ी इलाका है, तो ट्रॉली रोप वे है यहाँ पर, इसको बोलते हैं रोप वे। रोप वे क्या होता है, रोप को क्या बोलते हैं हिंदी में, रोप मतलब रस्सी, वे मतलब रास्ता, रस्सी से बनाया हुआ रास्ता। पहले ज़माने में तो रस्सी पर बना हुआ होता था, अब ये लोहे की तारों पे बना हुआ है। जैसे मान लो पहाड़ी इलाका है, तो अब मान लो ये एक पहाड़ है और ये एक पहाड़ है, ठीक है। अब मान लो तुम इस पहाड़ पे हो तो इस पहाड़ पे जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा अगर इस पहाड़ी पर जाना है तो वहाँ पर जो पहाड़ी जगह होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तार डाल दी जाती है, ठीक है, तार डाल दी गई। उसके बाद एक ये डिब्बा जैसा होता है, ट्रॉली इसको बोलते हैं, ठीक है ये, और यहाँ पर लोग बैठते हैं और ये बिजली से चलती है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई ये आपको यहाँ पर पहुँचा देती है, ठीक है। फिर यहाँ पर लोग जो है इस पहाड़ी पर घूमते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से बैठे ट्रॉली पर, ठीक है। इन लोगों से कह दिया कि आप लोग 2 घंटा घूमिए, वहाँ पर इस पहाड़ी पर पहुँचकर आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, आप घूमिए और 2 घंटा घूम के फिर वापस इसी पहाड़ी पर आ जाइएगा। तो यहाँ से जो लोग बैठकर जाते हैं ये इस पहाड़ी पर गए, 2 घंटा घूमे, उसके बाद फिर ये वापस ट्रॉली इनको यहाँ पर ले आती है। तो ये भी मसूरी में है रोपवे। अच्छा, यहाँ पर ये जो पहाड़ी है जहाँ पर लोग अक्सर, जहाँ पर ये लोग ट्रॉली से जाते हैं, इसको बोलते हैं गन हिल।
गन हिल, हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे गन हिल। गन हिल पॉइंट है पहाड़ियों पर, यहाँ पर ये गन हिल पॉइंट कहलाता है, जहाँ पर लोग ट्रॉली से बैठ के उस पॉइंट को, उस जगह को देखने जाते हैं। वहां पर क्या था, अंग्रेजों ने तोपें रख रखी थी कि मान लो कोई भी दुश्मन अगर मसूरी पर हमला करे तो वो तोपों से अपनी जवाब दे सके, तो इसलिए इसका नाम गन हिल पॉइंट रखा गया है। ठीक है। अच्छा, वहां पर एक और जगह है कंपनी बाग, एक और जगह है यहाँ पर कंपनी बाग। ये एक बहुत बड़ा बाग है जहाँ पर बहुत सारे फूल लगे हुए, फूल पेड़ पौधों की खेती यहाँ पर होती है। मतलब ये सारी चीजें वहां पर घूमने की जगह है। मसूरी शहर में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। उसमें से एक जगह ये है जहाँ पर आप ट्रॉली से जाते हैं, जिसको बोलते हैं गन हिल पॉइंट, जहाँ पर तोपें, अंग्रेजों के ज़माने में तोपें रखी जाती थी। दूसरी जगह है एक कंपनी बाग, जहाँ पर एक बाग है, बहुत सारे फूल और पौधे लगे हुए हैं। तीसरी जगह है वहाँ पर मसूरी में एक सड़क है, मसूरी में एक सड़क है जिसको बोलते हैं कैमल बैक, कैमल बैक रोड, कैमल बैक रोड। सब नाम अंग्रेजी में है क्योंकि ये अंग्रेजों के ज़माने, अंग्रेजों ने ही रखे हैं और अंग्रेजों के ज़माने से ये नाम अभी तक चलते हुए आ रहे हैं। कैमल बैक का हिंदी में हम मतलब बताते हैं। कैमल मतलब, कैमल मतलब ऊंट और बैक मतलब पीछे, यानी कि कैमल की पीठ। कैमल की पीठ पीछे तो क्या होती है, पीठ ही तो होती है। कैमल की पीठ, रोड मतलब सड़क। कैमल की पीठ कैसी होती है, कैमल की पीठ पे कैसा हो, क्या चीज होती है, कैमल की पीठ पे क्या चीज होती है, कैमल किसको बोलते हैं, ऊंट बोलते हैं। ऊंट की पीठ पे क्या चीज होती है, कुबड़ होता है। तो क्यों नहीं बोल रहे हो, ऊंट की पीठ पे कुबड़ होता है। ऐसा होता है कुबड़ है, कुबड़ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये इस सड़क का नाम कैमल बैक रोड डाला है क्योंकि ये सड़क ऊंट की पीठ, ऊंट की पीठ पे जो कुबड़ होता है वो उस सड़क, ये सड़क जो है उस शेप में है, उसी आकार में ये सड़क है। सड़क देखो ऐसे है, यहाँ से नीचे, फिर ये ऊपर से उठ गई है, फिर ये नीचे चली गई है, इसलिए इसका नाम कैमल बैक रोड डाला है। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल हैं, यहाँ पर मसूरी में बहुत सारे स्कूल हैं जो देश विदेश सभी जगह बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उसमें से एक स्कूल का नाम है सेंट जॉर्ज। ये भी एक देखो अंग्रेज के ऊपर नाम है ना, सेंट जॉर्ज स्कूल। एक स्कूल है गुरु नानक, ये तो हिंदी वाला है, ये गुरु नानक देव जी के ऊपर रखा गया है। ठीक है, उनके 500वें जन्मदिन वाले दिन ये स्कूल बना। और इसके बाद और यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर स्कूल हो गए। इसके अलावा यहाँ पर एक और जगह है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। लिख के बताती हूँ। यहाँ पर है लाल बहादुर शास्त्री, ये जो है हमारे आज़ादी के बाद बना,
प्रशासनिक राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशासनिक अकादमी। लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। प्रशासनिक का क्या मतलब हुआ? प्रशासन से संबंधित। प्रशासन मतलब बताओ। प्रशासन, हमारे देश का प्रशासन कौन देखता है? हमारे देश का कामकाज मुख्यमंत्री देखते हैं, और मुख्यमंत्री तो देखते हैं, और बाकी गृह मंत्री, उद्योग मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सब देखते हैं। शिक्षा मंत्री शिक्षा का काम देखते हैं, है ना। उद्योग मंत्री उद्योग देखते हैं, गृह मंत्री गृह देखते हैं, और खाद्य मंत्री, है ना, ये सब देखते हैं। तो ये जो हर आईएएस का एग्जाम समझते हो ना, आईएएस का क्या एग्जाम समझते हो? अरे एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में सरकारी अफसर होते हैं, उनको शिक्षा दी जाती है कि कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको आगे ये मंत्रालय चलाना है, ठीक है। अब यहाँ के लोग क्या काम करते होंगे? पहाड़ी जगह है, जल्दी बताओ। पहाड़ी जगह है, यहाँ पर क्या काम करते हैं? भेड़ें पालते हैं और ऊनी वस्त्र बनाते हैं। और बाकी इनका जो काम होता है वो यही होता है कि लोग यहाँ पर सर्दियों में, ये मौसम यहाँ पर अच्छा रहता है, लोग जाड़ों में अगर बर्फ गिरती है तो लोग बर्फ देखने आते हैं, और गर्मियों में मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ना गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, होटल में ठहरते हैं, घोड़े पर बैठते हैं, और यही सब झरने वरने देखने जाते हैं। तो आसपास दुकानें खुली हुई हैं, होटल खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, तो वहाँ पर जितने लोग हैं उन सब की कमाई ऐसे होती है। और उसके अलावा फलों के बाग होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें पता चली मसूरी के बारे में? पहले तो बताओ, मसूरी किस पर रखा गया है? मंसूर नाम की झाड़ियों के ऊपर रखा गया है, जो वहां पर पाई जाती हैं। कौन से प्रदेश में है? उत्तरांचल। रेलगाड़ी से जाओगे तो सबसे कहां पर उतरोगे? बस देहरादून तक रेलगाड़ी जाती है, उसके बाद बस से या कार, टैक्सी वगैरह सब कुछ देहरादून में मिलती है, जिससे आप मसूरी जा सकते हैं। अब मसूरी में घूमने के लिए कौन कौन सी जगह हैं? गन हिल है, जहां पर हम लोग किससे जाएंगे? ट्रॉली से, रोप वे जिसको बोलते हैं, है ना, ट्रॉली से जाएंगे। वहां पर क्या था? गन हिल में क्या था? क्यों इसका नाम गन हिल रखा गया? अंग्रेजों के जमाने में वहां पर तोपें रखी जाती थी। उसके अलावा यहाँ पर है एक कंपनी बाग, जहाँ पर सुंदर सुंदर फूल और सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए हैं। तीसरी चीज, वहां पर एक कैमल बैक रोड है, जो कि ऊंट की, जिसका आकार ऊंट की पीठ का कुबड़ की तरह है। उसके बाद वहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल हैं जो देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। सेंट जॉर्ज स्कूल है, गुरु नानक स्कूल है। उसके अलावा यहाँ पर है लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी, जिसमें कि सरकारी अफसर आकर प्रशिक्षण लेते हैं। और मसूरी में क्या है? बहुत सुंदर सुंदर झरने। ठीक है, वेरी गुड। और किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम, कुछ पूछना है?
कौन से कौन से उसमें है ये? कौन से प्रदेश में? उत्तरांचल की राजधानी कौन सी है? वेरी गुड। मंडल? गढ़वाल। तो यहाँ के लोग गढ़वाल मंडल में, और यहाँ की भाषा क्या होगी? गढ़वाली। वेरी गुड, ओके, थैंक यू।